अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिटिल फेंसाओ फेरी को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है नहीं, मैं अब एक बच्चा बन गया हूँ, मैं इसे कैसे अपने साथ ले जाऊँगा, मैं और अब पानी में सांस नहीं ले पाऊँगा। फेंसाओ खुद को हेल्पलेस समझ रहा था। वो सोचता है कि क्या मैं अब बस इसे मरते हुए देखूँगा। तभी फेंसाओ की बॉडी में कुछ होता है और वो एक बच्चे से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। फेंसाओ सोचता है ये सिर्फ मेरी वजह से डेंजर में है, क्योंकि ये मुझे बचाने आई थी, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। फेंसाओ फेरी को अपने बाहों में पकड़ता है और सोचता है हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, अब से तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरी है। और फेरी को सीपीआर देता है और पानी से बाहर निकालता है और सोचता है अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे अपने रियल फॉर्म में आ गया। फेंसाओ फेरी को बैठाता है और सोचता है क्या मैं इसीलिए रिकवर हुआ क्योंकि मैं इसे बचाने के लिए डिस्परेट था। फेंसाओ फेरी को उठाता तो वो नहीं उठती। फेंसाओ सोचता है क्या ये इसी वजह से नहीं उठ रही कि इतनी देर से पानी में थी। तभी साउकी उठ जाती है और सोचती है मैं तो पानी में थी, एक मैन मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसके बाद मुझे अपनी लिप्स पर कुछ वार्म फील हुआ। नहीं, क्या मुझे किसी ने पानी के अंदर किस किया तो मेरा सपना ही होगा। फेंसाओ कहता है तुम उठ गई। फेरी कहती है तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुमने मुझे बचाया। फेंसाओ कहता है हाँ, मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं स्विमिंग कर रहा था, तभी मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बचा लिया। फेरी फेंसाओ से कहती है क्या तुमने लिल फेंग को देखा, वो एक अडोरेबल छोटा बच्चा जो मेरे साथ पानी में था। फेंसाओ सोचता है तो ये सोचती है कि मैं अडोरेबल हूँ और कहता हाँ, मैंने उसे सर्वेंट के साथ रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। फेरी तो बहुत डर गई थी कि लिटिल फेंसाओ के लिए, लेकिन ये सुन के अब उसे आराम मिलता है। लेकिन फेरी को क्या पता था कि लिल फेंग तो खुद ही किंग फेंसाओ हैं, ये जो बड़े हो गए हैं। फेरी सोचती है फेंसाओ के जेट पेंडेंट को देख के कि इसके पास वही जेट पेंडेंट क्यों है जो लिल फेंग के पास है। इसी वजह से तो मेरी स्पेल इस पर काम नहीं की थी, जिस वजह से मैं पानी में डूब रही थी। ये पक्का लिल फेंग वाला जेट पेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे जेट पेंडेंट बहुत होते हैं जो मार्केट में सेल में मिलते होंगे। कॉन्सर्ट चैन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो अपने सर्वेंट से कहती हैं ढूंढो उन दोनों को। फेरी सोचती है ये तो कॉन्सर्ट चैन की आवाज़ है। इधर कॉन्सर्ट चैन तो पागल हो जा रही थी क्योंकि वो दोनों इसे मिल नहीं रहे थे। कॉन्सर्ट चैन अपने सर्वेंट से कहती है वो दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। कॉन्सर्ट चैन की इविल सर्वेंट कहती है मिस वो दोनों तो अब तक पानी में डूब के मर गए होंगे। तब यही बात दूसरी सर्वेंट भी कहती। कॉन्सर्ट चैन तो बड़ी खुश हो जाती है। तभी उसे सर्वेंट को कोई पत्थर मारता है जोर से, वो सर्वेंट तो नीचे गिर जाती है। कॉन्सर्ट चैन कहती है कौन है वहाँ, किसने हिम्मत की मेरे सर्वेंट को मारने की। वो पत्थर मारने वाला कोई और नहीं फेरी थी। कॉन्सर्ट चैन सोचते हैं ये अभी मरी नहीं और अपने सर्वेंट्स को फेरी को मारने के लिए भेजती है। फेरी कहती है तुम विटनेस को मिटाना चाहती हो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी वहाँ पर किंग फेंसाओ आ जाते हैं और फेरी से कहते हैं ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। कॉन्सर्ट चैन तो किंग फेंसाओ को देख के डर जाते। किंग फेंसाओ बहुत गुस्से में थे और कॉन्सर्ट चैन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस में मर्डर करने की जब मैं यहाँ नहीं था, तो तुम अब हमारे साथ क्या करने वाली। कॉन्सर्ट चैन डर के अपने नील डाउन पर बैठ जाती है और किंग फेंसाओ से कहते हैं नहीं योर हाइनेस, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, इस मेड ने मुझे पहले अटैक किया। किंग फेंसाओ कहते हैं तो ऐसा है। कॉन्सर्ट चैन कहती है योर हाइनेस जरा देखिए मेरी मेड और सर्वेंट अभी भी बेहोश पड़े हैं, आप नहीं जानते कि रियलिटी में क्या हुआ, इसीलिए ये मेड आपको फूल बना रही है। किंग फेंसाओ कहते हैं हाँ मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ यहाँ क्या हुआ। किंग फेंसाओ तो गुस्से में कॉन्सर्ट चैन के गर्दन को पकड़ के उठा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, क्या तुम सच में मरना चाहती हो। कॉन्सर्ट चैन कहती है मुझे छोड़ दीजिए योर मैजेस्टी, मैं बस इस मेड को मार रही थी। किंग फेंसाओ शट योर माउथ कह के कॉन्सर्ट चैन को नीचे गिरा देते हैं और फेरी के करीब जाते हुए कहते कॉन्सर्ट चैन ये अभी मेड है लेकिन कल मैं इसे इम्प्रेस भी बना सकती हूँ और इस राज्य की क्वीन भी बना सकता हूँ। कॉन्सर्ट चैन शौक हो जाती है ये सुन के। फेरी तो ये सुन के तो अजीब सा फेस बनाने लग जाते। कॉन्सर्ट चैन कहते हैं योर हाइनेस ये बस एक मेड है, ना इसके पास कोई पैसा है, ना ही उसके पास कोई पावर, ना कोई टैलेंट है, ये
भला इस राज की क्वीन कैसे बन सकती है? किंग फेंसाओ कहते हैं इसके पास कुछ भी हो या ना हो, तुमसे इसे क्या लेना देना। अब से तुम्हें कुछ कहने की परमिशन नहीं है। और किंग फेंसाओ गार्ड्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कॉन्सर्ट चेन को 50 कोड़े मारो और खींच के कोल्ड पैलेस में ले जाओ। जब तक मैं अलाउ ना करूँ ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए वहाँ से। सब गार्ड उसे पकड़ने आते हैं और कॉन्सर्ट चेन कहती है योर मैजेस्टी, मैं तो बस इस मेड को मारने की कोशिश कर रही थी, आप मुझे इतनी कड़ी पनिशमेंट मत दीजिए। किंग फेंसाओ कहते हैं तुम्हें लगता है ये ज़्यादा है? तुम तो ये सोचो कि तुम्हारी जान बच गई। ले जाओ इसे। कॉन्सर्ट चेन तो बस चिल्लाते रह जाते हैं और गार्ड उन्हें खींचते हुए ले जाते हैं। किंग फेंसाओ सोचते हैं अगर कॉन्सर्ट चेन को मेरे कंडीशन के बारे में पता ना होता तो मैं उसे छोड़ सकता था। किंग फेंसाओ गार्ड को कहते हैं गार्ड हर समय कॉन्सर्ट चेन पर नज़र रखो, अगर कॉन्सर्ट चेन कुछ भी अनयूजुअल करते हुए कोशिश करते हुए मिली तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। वो गार्ड कहता है जी योर हाइनेस। उसके बाद लोंगसी पैलेस को दिखाया जाता है जो किंग फेंसाओ का पैलेस है। वहाँ पर वो दोनों थे। किंग फेंसाओ कहते हैं फेरी से हमने कॉन्सर्ट चेन को पनिश कर दिया है तुम्हारे लिए, अब तुम्हें वो हर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगी। फेरी कहती है वो मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती। तब भी थैंक यू योर मैजेस्टी। किंग फेंसाओ तो फेरी के मुंह से योर मैजेस्टी सुन के शॉक हो जाते हैं।